अब बात फिर एक आईएएस अफसर की जो बड़े चर्चित हैं, जिनका नाम इस समय प्रदेश में गूंज रहा है। कहते हैं कि उनके पाप का घड़ा भर चुका है, एकदम लबालब है, पर वो फूट ही नहीं रहा है। सरकार ना तो उस पर ढेला मार रही है, ना तो डंडा मार रही है। हालांकि जब वो फंसे थे तो उनके खिलाफ सरकार ने बहुत जोर शोर से कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन वह कार्रवाई आज तक अपने अंजाम पर पहुंची ही नहीं और सिर्फ हल्ला मचाकर वाहवाही लूट ली गई। बाकी मामले को ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया गया। बात 2006 बैच के बदनाम आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश की है, जो इन्वेस्ट यूपी में घूसखोरी के मामले में निलंबित चल रहे हैं। मामला लगभग 1 साल होने को आया है, पर अभिषेक प्रकाश पर निलंबन के अलावा और कोई दूसरी कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। अभिषेक प्रकाश पर जब निलंबन हुआ था, भ्रष्टाचार का मामला खुला था, तब सरकार ने 3 तरफ से जांच कमेटी बनाई थी। लेकिन जब आप 1 साल बाद इस पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि वह ढाक के 3 पात वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। तीनों कमेटी ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अभिषेक प्रकाश के कहने पर जिसने घूस की रकम ली, उस पर एफआईआर हुई, छापा पड़ा, जेल गया, ईडी भी उसके ऊपर जुटी हुई है। अब बताइए किस तरह का इंसाफ की व्यवस्था चल रही है? ये दोहरा चरित्र किसके लिए है? आम जनमानस में भी यह चर्चा है कि आज तक एफआईआर में अभिषेक प्रकाश का नाम क्यों नहीं जुड़ पाया, क्यों कोई एजेंसी उनसे पूछताछ नहीं कर पाई, जबकि विजिलेंस जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है, पुलिस अलग जांच कर रही है, विभागीय जांच अलग चल रही है। जांच पर जांच है, लेकिन अभिषेक प्रकाश खुलेआम घूम रहे हैं। यह कानून का मजाक बनाने जैसा है, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी को सिर्फ इस बात का संरक्षण है कि सरकार उनके मामले में हर बात पर स्वीकृति देगी, अभियोजन में स्वीकृति देगी। अब स्वीकृति की फाइल लटकी हुई है। भाई, जिससे घूस ली, जिसने घूस दी, सब बेनकाब हैं, लेकिन जिसने फाइल को निरस्त किया, कहा कि इनको घूस दे के आओ, उस अफसर का कुछ हो ही नहीं रहा है। अभिषेक प्रकाश जैसे भ्रष्टाचारी अफसर का कोई एक कारनामा तो है नहीं जो आपको बताया जाए। एक लंबी फेहरिस्त है, हर कोई जानता है, इस पर बार बार चर्चा होती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। तो मन में किसके खोट है? अभिषेक प्रकाश को कौन बचा रहा है? एफआईआर में नाम जुड़ा नहीं, पुलिस कहती भैया हमें पूछताछ के लिए अनुमति दे दो, तो कभी कहते हैं कि न्याय विभाग में फाइल गई है, कभी कहते हैं कि कार्मिक में फाइल गई है, सतर्कता के नाम पर लटकाई जाती है। 1 साल से अनुमति नहीं मिली। इस 1 साल में यह चर्चा लेकिन बार बार आई कि अभिषेक प्रकाश वापसी करने वाले हैं, उनका सब मामला दब जाएगा। उनकी पहुंच का दम बहुत तगड़ा है, ऊंचा है। तो एक तरफ तो 3-4 एजेंसी जांच लगाए हो, दूसरी तरफ ये रूमर आता है, तो लोगों को यह लगता है कि सरकार ने क्या पहली कार्रवाई बेमन से की थी या खाली किसी के दबाव में कर दी, दिल्ली उल्ली वाला कोई मामला आ गया हो। दूसरी एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि अभिषेक प्रकाश के भ्रष्टाचार जग जाहिर हो चुके हैं, फिर उन पर जीरो टॉलरेंस क्यों है? भाई, ये इस नारे को अभिषेक प्रकाश फेल कर रहे हैं और सरकार को इस नारे की कीमत को बचाना पड़ेगा, उसकी इज्जत को बचाना पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के जो खिलाफ कार्रवाई है वो दिखावटी नहीं होनी चाहिए। सबकी निगाह है इस पर, रिजल्ट चाहिए। अभिषेक प्रकाश उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नजीर बने कि योगी सरकार चुनावी मंच से भी यह कहा है कि जिसने जिसने भ्रष्टाचार किया उसको सलाखों के पीछे भेजा
और ना हो तो अभिषेक प्रकाश को देख लेना। तो जरा खोदो, फिर तो पहाड़ भरभरा के गिरेगा ही, लेकिन अभी जब खुदाई नहीं शुरू हुई तो पहाड़ तो टिका हुआ है, पता नहीं कब सर उठा